सुनीता विलियम्स 286 दिन और पृथ्वी के 4,577 चक्कर लगाने के बाद घर लौटीं। सुनीता विलियम्स की वापसी। क्रू 9 मिशन का हिस्सा रहे अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के वायुमंडल में चुनौतीपूर्ण पुनः प्रवेश का साहस करते हुए अटलांटिक महासागर में उतरते ही अपनी अंतरिक्ष उड़ान समाप्त कर ली। क्रू 9 अंतरिक्ष यात्री मंगलवार की सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार हुए। ड्रैगन ने उतरते समय शानदार प्रदर्शन किया। ड्रूप पैराशूट ने स्प्लैशडाउन के लिए यान की गति धीमी कर दी। अंतरिक्ष में 286 दिन, ग्रह के 4,577 चक्कर और 195.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सुरक्षित रूप से घर लौट आई हैं। अंतरिक्ष यात्री, जो साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में 8 दिवसीय मिशन पर गई थी, को 9 महीने तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके द्वारा अंतरिक्ष में ले जाए जाने वाले स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई तकनीकी खराबी आ गई थी। यह एक त्वरित परीक्षण प्रमाणन उड़ान लग रही थी, एक प्रक्रिया जिससे सुनी अमेरिकी नौसेना में अपने परीक्षण पायलट दिनों के कारण परिचित थी। नए रोमांच, रिकॉर्ड तोड़ अंतरिक्ष यात्रा और एक राजनीतिक झगड़े से भरे एक लंबे प्रवास में बदल गई। क्रू 9 मिशन का हिस्सा रहे अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से चुनौतीपूर्ण पुनः प्रवेश का साहस करते हुए अटलांटिक महासागर में उतरते ही अपनी अंतरिक्ष उड़ान समाप्त कर दी। तस्वीर परफेक्ट स्प्लैशडाउन। क्रू 9 अंतरिक्ष यात्री मंगलवार की सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार हुए और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मनी पोर्ट से बाहर निकले। 4 अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आगे की उड़ान 17 घंटे लंबी थी, जिसे नासा और एलन मस्क के नेतृत्व वाले स्पेसएक्स की टीमों द्वारा नियंत्रित और निगरानी की गई थी। जब यह चौंका देने वाली गति से नीचे उतरा, तो घने वायुमंडल से घर्षण ने स्पेसक्राफ्ट के बाहर एक प्लाज्मा दीवार बना दी। तापमान बढ़ने के कारण चारों अंतरिक्ष यात्री सांस रोककर संचार ब्लैकआउट के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद ड्रैगन वायुमंडल से बाहर निकल आया और मिशन कंट्रोल पर एक रेडियो संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि सब ठीक है। इसके बाद ड्रोग पैराशूट ने वाहन को हजारों किलोमीटर से धीमा करके एक नरम स्प्लैशडाउन गति पर ला दिया, जो फ्लोरिडा के तट से दूर अटलांटिक महासागर की लहरों से धीरे धीरे टकराया। एक रिकवरी शिप विलियम्स और उनके चालक दल के साथियों का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। रिकवरी की एक लंबी राह। जबकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सुरक्षित वापस आ गए हैं, उनके पुनर्वास और रिकवरी की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अब गुरुत्वाकर्षण के दंडात्मक प्रभाव की आदत डालनी होगी, क्योंकि यह उनके शरीर में रक्त को नीचे धकेलता है। अंतरिक्ष में तरल पदार्थ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन और पैर पतले हो जाते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर यह उलट जाता है, जिससे कभी कभी असुविधा होती है। सुनीता विलियम्स को लैंडिंग के बाद कमजोरी और चलने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों का द्रव्यमान हर महीने 1 से 2% कम हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि व्यायाम से इसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन उन्हें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। हृदय को अंतरिक्ष में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और समय के साथ इसका आकार थोड़ा कम हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फिर से समायोजित होने में समय लगता है। अंतरिक्ष में शरीर की संतुलन की भावना बदल जाती है, जिससे मतली, चक्कर आना और भटकाव होता है। ये लक्षण लैंडिंग के बाद थोड़े समय तक जारी रह सकते हैं। भारत की बेटी को पीएम मोदी का संदेश। वापसी से पहले अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो द्वारा भेजे गए एक निजी पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं, जो 1.4 बिलियन भारतीयों के गौरव को दर्शाता है। इस बीच मस्क की स्पेसएक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ सबसे बड़ी खिलाड़ी के रूप में उभरी है, जिसने अब तक 100% सफलता दर प्रदर्शित की है, जो किसी भी प्रतिस्पर्धा से बहुत आगे है। वापसी मिशन के समाप्त होने के साथ स्पेसएक्स अपना ध्यान एक्सियोम 4 मिशन पर लगाएगा, जिसे वसंत में लॉन्च किया जाना है, और इसमें भारत की झलक दिखाई देगी। भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 के हिस्से के रूप में 14 दिवसीय मिशन पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान को निजी मिशन पर 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ISS तक ले जाएंगे।
इस मिशन पर सभी की निगाहें होंगी, जो राकेश शर्मा की ऐतिहासिक पहली उड़ान के लगभग आधी सदी बाद भारत को वापस अंतरिक्ष में ले जाएगा।